अपना पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए भाग ए का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए भाग ए का नाम स्ट्रिप्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है? टी स्क्वायर सागवान की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड के एबोनी भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्ट और प्रोटेक्टर तीनों का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है? 15 के गुणज में सभी कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाए जा सकते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा कोण एल्फा का होगा? तो एल्फा का कोण 60 डिग्री होगा। इससे अगला बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो 15 के गुणज में है, एक 45 का, एक 90 का है और एक 30 का है, तो टोटल 180 होता है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है। इसमें सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है? तो सेट स्क्वायर के कोणों में अंतर आ जाता है। ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक साइज क्या होता है? T2 स्क्वायर का मानक साइज होता है 700 mm। कौन सा उपकरण विमाएं मापने के लिए उपयोगी किया जाता है? स्केल को विमाएं मापने के लिए यूज में लिया जाता है। कंपास के किस लैग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? एडजस्टेबल लैग में होती है। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है? टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और चांदे का कार्य मिनी ड्राफ्टर द्वारा किया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। BIS द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार डायमेंशन को mm में ही व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 14 नंबर, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता? शीट नंबर भी लिखा जाता है, स्केल भी लिखा जाता है, दिनांक भी लिखा, सीट का अक्षर नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं? छोटी कंपास के द्वारा 25 mm से 50 mm व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्राइंग शीट का माप 594 × 841 mm किसका होता है? ये A1 ड्राइंग शीट का होता है। D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप होती है 1500 × 1000 × 25 mm होती है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट में। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना अगला, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? जिसकी त्रिज्या 50 mm से अधिक होती है वो वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास का यूज किया जाता है। 45, 45 और 90 कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी पट्टी को एबोनी कहते हैं। टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? टी के समान दिखता है। IS के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप होता है 297 mm × 420 mm होता है। 4H, 5H, 9H पेंसिल किसका उदाहरण है? ये कठोर पेंसिल का उदाहरण है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 था जिसमें 4H, 5H से 9H तक की पेंसिल दे रखी थी और ये किस ग्रेड की पेंसिल का उदाहरण है? ये कठोर ग्रेड की पेंसिल का उदाहरण है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। तो D0 का साइज है 2 नंबर 1500 × 1025। D1 का होता है 700 D1 का होता है 1000 × 700 × 25 4 नंबर, और D2 का होता है पहला और D3 का होता है दूसरा। ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में होता है, ये आपका गलत है आंसर, ठीक है, इसमें गलत। A0 से A तक बढ़ता क्रम नहीं होता, घटता क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा बोर्ड ड्राइंग बोर्ड का D2 आकार को प्रदर्शित 700 × 500 × 15 mm ड्राइंग बोर्ड के D2 साइज को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखाएं, खड़ी रेखाएं तथा कोण तीनों खींचे जा सकते हैं? ये मिनी ड्राफ्टर के द्वारा क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और
ऊर्ध्वाधर रेखाएं तीनों खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है अपना, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? टी स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी नहीं खींची जाती, गाढ़ी रेखाएं नहीं खींची, समान रेखा नहीं खींची, ओनली क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं? मिनी ड्राफ्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चित्र में प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है? चित्र में प्रदर्शित भाग बी का नाम ब्लेड होता है। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा कंपास या फिर प्रकार का काम नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? तो देखो, सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक 90 और एक 30, तो हो गए 120। 180 में से 120 गई तो 60 डिग्री होगा। ये अपना 35वां क्वेश्चन था। अब 35वें क्वेश्चन के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंजीनियर ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? मध्यम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया? पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं? वक्र रेखाएं नहीं खींची जा सकती। नीचे दिए गए चित्र में कोण पी का माप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। पेंसिल लीड किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रेफाइट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। नीचे दिए गया उपकरण अर्धवर्त होता है, जिसको अपन चांदा बोलते हैं। 180 डिग्री कोण का होता है, जिसमें दोनों साइड एंगल होते हैं। 0 से 180 डिग्री और 180 से वापस 0 डिग्री की तरफ इसमें एंगल होते हैं। इससे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 41 तक अपने हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोटेक्टर का उपयोग किस को मापने में होता है? प्रोटेक्टर का उपयोग डिग्री में कोण मापने के लिए होता है। प्रोटेक्टर को हिंदी में बोलते हैं चांदा। निम्न में से कौन सा फ्रेंच कर्व है? ये क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन वाला फ्रेंच कर्व है, जो अनियमित आकृति बनाने के काम में आता है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल होता है? 9H सबसे कठोर पेंसिल होती है। निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम में नहीं आता है? तो डिवाइडर का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाने में काम में नहीं आता। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही हल्का चलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण x का मान क्या होगा? चित्र में 45 डिग्री 180 होता है टोटल, तो 45 इसका ये गया, तो 45 180 गया तो 135 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर अपना 47 था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। टाइटल ब्लॉक का माप mm में खालिस्तान होता है। टाइटल ब्लॉक का माप 65 गुणा 185 mm होता है। मिनी ड्राफ्टर स्केल का कोण कितने डिग्री होता है? मिनी ड्राफ्टर स्केल का कोण 90 डिग्री होता है। नीचे दिए गए चित्र में 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण z का मान कितना होता है? तो z कोण का मान होगा 150 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री एक ही रेखा पर बना कोण, तो 30 डिग्री गया तो 150 डिग्री इसमें से बच गया। ड्राइंग शीट 594 गुणा 800 कौन से साइज का होता है? ये 420 गुणा 594 साइज का होता है। सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है? कंपास का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से सबसे नरम पेंसिल कौन सी होती है? सबसे नरम पेंसिल 7B ग्रेड की होती है और सबसे कठोर पेंसिल 9H ग्रेड की होती है। ये क्वेश्चन अपना 53 था अपना। इससे अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 54। दो सेट स्क्वायर की मदद से कोण बनाई गई है, तब आपको P का मान बताओ। तो एक सेट स्क्वायर का कोण इसमें है 30 डिग्री और दूसरी का है 45 डिग्री। 30 और 45 कितने हो गए? 75 और टोटल 180। एक ही रेखा बना कोण, तो बच गया कितना? 105 डिग्री। 4H 5H डैश 9H की पेंसिल होती है, कठोर पेंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेंसिल में H का मतलब होता है, पेंसिल में H का मतलब हार्डनेस होता है। निम्न में किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है? एबोनी का टी स्क्वायर से कोई संबंध नहीं होता है। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? ड्राइंग बोर्ड के बराबर टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है?
15 डिग्री का कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 15 के गुणज में 15 डिग्री से ऊपर के कोण 15 दूनी 30, 15 45, ये सारे कोण इससे बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 60, प्रोटेक्टर या चांदा किस प्रकार का होता है? ये वर्ताकार भी होता है और अर्धवर्ताकार भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, H, 2H तथा 3H पेंसिल होती है, मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग में लिया जाता है? विस्तारक पैमाने का उपयोग किया जाता है। विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है x/1 कहा जाता है। x होता है इसमें ड्राइंग में वस्तु की माप और 1 होती है वस्तु की वास्तविक माप का अनुपात होता है। बड़ी मशीनों को ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है? लघुकरण पैमाने से बनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन 65 है, लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है 1/1, x होता है तो अंश 1 होगा। और क्वेश्चन नंबर 66, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? तो 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर में होते। ये क्वेश्चन नंबर अपना 66 था। अगला क्वेश्चन अपना 67 नंबर, अनुपात 1/x किस प्रकार के पैमाने का उदाहरण है? ये लघुकरण पैमाने का उदाहरण है। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु या तो होना आवश्यक है पैमाने का निरूपक भिन्न, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई, मापन की इकाइयाँ, उपरोक्त सभी। ये सभी चीज किसी भी पैमाने पर ड्राइंग शीट बनाने के लिए होना आवश्यक है। किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30/1 हो तो पैमाना कहलाता है विस्तारक पैमाना कहलाता है, क्योंकि अंश का मान हर से ज्यादा है। निम्न में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने के काम में आता है? लघुकरण पैमाना काम में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, BIS के द्वारा मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं? 3 प्रकार के BIS के अनुसार मुख्यतः पैमाने होते हैं। जो पूर्ण पैमाना जिसमें वस्तु और ड्राइंग की माप समान होती है, दूसरा होता है बड़ा पैमाना जिसमें ड्राइंग की माप ज़्यादा होती है, वस्तु की माप कम होती है, और तीसरा होता है लघुकरण पैमाना जिसके अंदर ड्राइंग की माप कम और वस्तु की माप ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना कहलाता है। जब ड्राइंग और वस्तु की माप दोनों समान होती हैं तो उसे पूर्ण आकार पैमाना कहते हैं। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयुक्त होते हैं? घड़ी के पुर्जे छोटे होते हैं और ड्राइंग बनाते हैं, जो अगर छोटी बना दी तो हमारे को दिखेगी नहीं, इसलिए वहाँ पर ड्राइंग बड़ी बनाई जाती है जो विस्तारक पैमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 mm को प्रदर्शित करती है तो RF होगा। RF होता है ड्राइंग में माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो 20 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/5000, 20 सेंटीमीटर और 1000 मीटर इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो 1/5000 आ जाएगा निरूपक भिन्न में। निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता? कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मान समान होते हैं, इसलिए निरूपक भिन्न